नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं योगिक लाइफ, जहां किताबों का ज्ञान बनता है जीवन जीने की कला। आज की हमारी आत्म यात्रा एक ऐसी पुस्तक के साथ है जिसने दुनिया भर के लाखों लोगों के सोचने, बोलने और जीने के तरीके को बदल दिया। पुस्तक का नाम है द फोर अग्रीमेंट्स, जिसके लेखक हैं डॉन मिगुएल रुइज। ये ज्ञान टोल्टेक परंपरा की प्राचीन समझ से निकला है और हमें सिखाता है कि हमारी अधिकतर पीड़ा बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि हमारे शब्दों, धारणाओं, प्रतिक्रियाओं और सीखी हुई मान्यताओं से पैदा होती है। यह केवल पढ़ने की किताब नहीं, बल्कि जीने का अभ्यास है। आज के इस विस्तृत ऑडियो सार में हम 4 समझौतों को जीवन के वास्तविक उदाहरणों, छोटी कहानियों, आत्मचिंतन और अभ्यासों के साथ समझेंगे, ताकि आप इन्हें अपने रोजमर्रा के जीवन में उतार सकें। मनुष्य की असली प्रकृति और डोमेस्टिकेशन की कहानी। जब एक बच्चा जन्म लेता है, वो पूर्ण होता है। न तुलना, न भय, न अपराध बोध। वो हंसता है, रोता है, खेलता है, पूरी प्रामाणिकता के साथ। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, परिवार, समाज, स्कूल, धर्म और परंपराएं उसे सिखाती हैं, ऐसे बोलो, ऐसे मत बोलो, ये सही है, ये गलत है, लोग क्या कहेंगे। रुइस इस प्रक्रिया को डोमेस्टिकेशन कहते हैं। जैसे जंगली जीव को पालतू बनाया जाता है, वैसे ही मनुष्य को डर और इनाम के माध्यम से ढाला जाता है। धीरे धीरे हम दूसरों की स्वीकृति के लिए जीने लगते हैं, अपनी असली आवाज खोकर एक छवि बना लेते हैं जो दुनिया को पसंद आए। भीतर से यही संघर्ष शुरू होता है, मैं जो हूं और मुझे जो होना चाहिए, इसके बीच। पहला समझौता, बी इम्पैकेबल विद योर वर्ड। अपने शब्दों को पवित्र रखिए। शब्द केवल ध्वनि नहीं, ऊर्जा है। वे किसी भी के भीतर आशा जगा सकते हैं या उसे तोड़ सकते हैं। हम अक्सर अनजाने में अपने ही शब्दों से खुद को सीमित कर लेते हैं। मैं नहीं कर सकता, मेरी किस्मत खराब है, मैं पर्याप्त नहीं हूं। एक शिक्षक यदि बच्चे से रोज कहे तू कमजोर है, तो वह बच्चा उस पहचान को स्वीकार कर लेता है। लेकिन यही शिक्षक यदि कहे तू सक्षम है, तो उसकी दिशा बदल जाती है। इम्पैकेबल का अर्थ है निर्दोष, शुद्ध, सत्यनिष्ठ। अपने शब्दों का प्रयोग प्रेम, प्रोत्साहन और सत्य के लिए कीजिए। चुगली, निंदा, आत्मालोचना ये शब्दों का दुरुपयोग है। डेली प्रैक्टिस। आज एक दिन के लिए नकारात्मक शब्दों का उपवास कीजिए। दूसरा समझौता, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। किसी भी बात को व्यक्तिगत मत लीजिए। दुनिया में लोग जो कहते हैं वो उनके अनुभवों, घावों और दृष्टिकोण का परिणाम होता है। यदि कोई आपको अपमानित करता है, तो वह उसकी आंतरिक स्थिति दर्शाता है, आपकी सच्चाई नहीं। ऑफिस में बॉस का मूड खराब है, वो आप पर चिल्ला देता है। यदि आप इसे व्यक्तिगत ले लेते हैं तो तनाव बढ़ता है। यदि आप समझते हैं कि यह उसकी स्थिति थी, तो आप शांत रहते हैं। जब आप बातों को दिल से लगाना छोड़ देते हैं, तो भावनात्मक स्वतंत्रता शुरू होती है। तीसरा समझौता है डोंट मेक अजम्पशंस। अनुमान मत लगाइए। उसने फोन नहीं किया, वो नाराज है। उसने मुस्कुराकर जवाब नहीं दिया, उसे मैं पसंद नहीं। ये सब मन की कहानियां हैं। रुइस कहते हैं स्पष्ट संवाद कीजिए, पूछिए, सत्य जानिए। पति देर से घर आए, पत्नी अनुमान लगा लेती है कि वो लापरवाह है, जबकि कारण ट्रैफिक भी हो सकता है। एक अनुमान एक झगड़े की वजह बन जाता है। चौथा समझौता, ऑलवेज डू योर बेस्ट। हर परिस्थिति में अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए। आपका बेस्ट हर दिन अलग होगा। यदि आपने अपनी परिस्थिति अनुसार अपना सर्वश्रेष्ठ दिया, तो पछतावा नहीं रहेगा। यह समझौता आपको अपराध बोध से मुक्त करता है। ड्रीम ऑफ द प्लैनेट, समाज का सपना। हम सभी एक सामूहिक सपने में जी रहे हैं, जहां सफलता, सुंदरता और खुशी की परिभाषा पहले से तय है। लेकिन यह सपना हमारा अपना नहीं। इन 4 समझौतों से हम इस भ्रम से जाग सकते हैं। जब आप शब्दों को पवित्र रखते हैं, बातों को व्यक्तिगत नहीं लेते, अनुमान नहीं लगाते
और अपना सर्वश्रेष्ठ करते हैं। रिश्तों में स्पष्टता आती है, झगड़े कम होते हैं, संवाद सहज होता है। आप दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त होकर स्वयं के साथ सहज हो जाते हैं। डर से नहीं, प्रेम से जीते हैं। सुबह 4 वाक्य दोहराइए, रात को समीक्षा कीजिए। धीरे धीरे यह आपका स्वभाव बन जाएगा। प्रिय श्रोताओं, जीवन की जटिलताएं बाहर नहीं, हमारी धारणाओं में हैं। यदि आप इन 4 समझौतों को अपनाते हैं तो मन शांत, जीवन हल्का और रिश्ते सरल हो जाते हैं। आप सुन रहे थे योगिक लाइफ। यदि ये सार आपको उपयोगी लगा हो तो इसे शेयर करें। विदा लेते हुए यही संदेश, अपने शब्दों को पवित्र रखिए, अब बातों को दिल से मत लगाइए, अनुमान मत लगाइए और हर दिन आपका सर्वश्रेष्ठ कीजिए। धन्यवाद।